Good morning, everyone. I am your Hindi teacher Satyabhama from Happy Camel School. Students, today we will read और continue our lesson number 9 कदम का पेड़. ये चैप्टर में बच्चों मैं आपको 3 पैराग्राफ्स में आपको पढ़ा चुकी थी. 3 पैराग्राफ्स हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लास. आज मैं आपको 4 पैराग्राफ रीड करवाऊंगी. 4th पैराग्राफ है, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा. नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी. स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है, एक पार्ट में एक बच्चा है जो अपनी माँ को तंग कर रहा है. ठीक है, क्योंकि वो एक श्री कृष्ण की तरह बनना चाहता है जो कदम के पेड़ पर बैठा करते थे, बांसुरी बजाते थे और गोपियों को छेड़ा करते थे. तो उसी तरीके से जैसे वो गोपियों को तंग करते थे ना, वैसे ही यहाँ पर भी ये भी अपनी माँ को तंग कर रहा है बच्चा. तो कवित्री ने किस बात का उल्लेख किया है? कवित्री कहती है कि बच्चे की मनोदशा उस समय क्या है. बच्चा कहता है कि जब वो माँ मुझे गुस्से से डांटती, कहती नीचे आ जा, चल नीचे आ जा. ठीक है, तो पर मैं ना उतरता, मैं उतर कर जब नहीं आता तो माँ थक कर क्या कहती, मुस्कुराकर मुन्ना राजा. नीचे उतरो यानी कि नीचे आ जाओ मेरे भैया, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, यानी कि नए खिलौने माखन मिश्री दूंगी. माखन मिश्री आप सभी को पता है ना, दही से दूध से निकाला जाता है माखन. पहले दूध को जब जमाते हैं उसमें माखन निकलता है ना. मलाई को जब उतार लिया जाता है, जो दूध में मलाई आती है, पता है ना आप सभी को, उससे मक्खन बनाया जाता है. तो इस तरीके से क्या होता कि वो माखन जो था, माखन मिश्री तुम्हें दूंगी, दूध मलाई तुम्हें दूंगी, पर तुम नीचे आ जाओ. यानी कि माँ बच्चे से विनती कर रही है कि बेटा नीचे आ जाओ, क्योंकि कदम का पेड़ ऊंचा है. माँ को डर है कि अगर बच्चा गिर गया तो उसे चोट लग जाएगी. नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह के पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता. यानी कि मैं हंसकर दिखाता माँ को, यानी कि और खिलसाता माँ को चिढ़ाता, और क्या करता, और ऊपर की टहनी पर चढ़ करके मैं खुद को पत्तों में कहीं छिपा लेता माँ कह करके. बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता. यानी कि जब माँ मुझे बार बार बुलाती और मैं बार बार बुलाने पर भी नहीं आता, तो क्या होता, माँ का हृदय जो है वो विकल यानी कि परेशान हो उठता, व्याकुल हो उठता. क्यों? क्योंकि उसे चिंता है कि अगर उसका बच्चा नीचे गिर गया तो उसे बहुत चोट लग जाएगी. तुम अचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे. तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता. यानी कि माँ अपने आंचल का मतलब होता है अपनी साड़ी का जो पल्लू है या अपना दुपट्टा है, उसे फैला करके ईश्वर से ये प्रार्थना करती कि हे भगवान मेरे बच्चे को ठीक रखना, वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है, नीचे गिर ना जाए, उसे कहीं चोट ना लग जाए. तो क्या होता, जब बच्चा देखता कि माँ इस तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रही है, वो आंखें बंद करके बैठी हैं, तो क्या करता, वो नीचे उतर कर आता और माँ के आंचल में कहीं छुप जाता. यानी कि वो माँ के आंचल के नीचे बैठ जाता. तुम घबराकर आंखें खोलती फिर खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती. इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे. यानी कि तुम घबरा कर के आंखें खोलती और जब मुझे अपनी गोदी में पाती तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती. क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा सही सलामत है, यानी कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम खुश हो जाती. और मैं धीरे धीरे ऐसे ही खेलता रहता. अगर वो कहता है माँ से कि माँ अगर ये कदम का पेड़ यमुना के तीरे होता, यानी कि यमुना के किनारे होता. क्योंकि यहाँ जो बच्चा है वो श्री कृष्ण की तरह लीला करना चाहता है, बांसुरी बजाना चाहता है.
ठीक है, वो अपनी माँ के संग ऐसी अटखेलियाँ करना चाहता है, माँ को परेशान करना चाहता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान मैया यशोदा को परेशान किया करते थे, कभी माखन चुराकर गोपियों का खाया जा करते थे, कभी उनके वस्त्र चुराकर भाग जाया करते थे, कभी ग्वालों के जो बछड़े होते थे उन्हें छोड़ दिया करते थे ऐसे ही। तो वो बहुत नटखट थे। तो वही बच्चे के अंदर भी नटखटपन होता है, इसलिए तो छोटे बच्चों को बाल गोपाल भी कहा जाता है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पाठ कदम का पेड़। अब आप सब बच्चों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स विल फिल क्वेश्चन नंबर इन पेज नंबर 64। ये सब बच्चे इस क्वेश्चन को अपने आप फिल करेंगे। इस कविता का सार आप सब बच्चों को अपने शब्दों में लिखना है, और मैं फिर लाइव क्लास में आपसे बच्चों से इसका सार पूछूंगी कि आपने इसका सार क्या लिखा। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।